हेलो फ्रेंड्स, चैन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और कल हम पढ़ रहे थे इसका पार्ट 1 भारत की स्थिति के बारे में। आज हम भारत की स्थिति पार्ट 2 में देखेंगे। सबसे पहले करते हैं हम कर्क रेखा के बारे में बात। कर्क रेखा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं। कल हमने कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है वो हमने पढ़ चुके हैं गमछा झार मित्र पर इस ट्रिक के माध्यम से। और कर्क रेखा के बारे में थोड़ी सी मेन चीजें अब ले लेते हैं। सबसे पहला है कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और इसी तरह से कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कौन से राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। सबसे कम लंबाई राजस्थान में पड़ती है। अच्छा, अब कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? ये झारखंड की राजधानी रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित है। रांची ये क्या है? झारखंड की राजधानी है। इसके बाद कर्क रेखा पर स्थित निकटतम राजधानी, ये वो राजधानी है झारखंड की जो रांची कर्क रेखा पर स्थित है। और जो निकटतम राजधानी है वो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहली। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है। और जो दूसरी निकटतम राजधानी है वो है भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? यह है मध्य प्रदेश की। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कर्क रेखा के निकटतम राजधानी को क्रम से लगाइए। वो 3 राजधानी दे देगा, रांची, गांधीनगर और भोपाल। पूछ लिया जाएगा इन राजधानियों को कर्क रेखा पर जो सबसे निकटतम है फिर आरोही क्रम में लगाइए। निकटतम वाली सबसे पहले आ जाएगी रांची, उसके बाद गांधीनगर और उसके बाद भोपाल। कर्क रेखा और मानक समय रेखा का एक और फैक्ट है, ये एक दूसरे को आपस में कहां काटती हैं? तो ये कहां काटते हैं? ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं। तो कर्क व मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं? ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मानक समय रेखा पर। ये मानक समय रेखा का मान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों रखा गया? क्या है कि हम देखते हैं, अगर हम यहां देखें तो ये पश्चिम में कितना है? ये 68 डिग्री है यहां पे भारत का ये देशांतर। और इधर कितना है? इधर ये 96 और इधर कितना है? ये 97 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री समय निर्धारण के लिए क्या किया गया कि 68 डिग्री वेस्ट और 97 डिग्री ईस्ट को जोड़कर 2 से भाग कर दिया गया। तो ये आया 165 डिग्री बटे 2। अगर हम इसको भाग करें तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 82.5 डिग्री ये हमारा यहां से निर्धारित होता है पूर्वी देशांतर, जो मानक समय रेखा निर्धारित करती है। अब ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं वे? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और एक है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये था हमारा मानक समय रेखा का निर्धारण। और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। समय निर्धारण में क्या होता है
कि जो हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है वो 1 डिग्री घूमने पर कितना समय लेती है? वो लेती है 4 मिनट का समय 1 डिग्री घूमने में लेती है। और 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? ये लेगी 5.5 घंटे। 5.5 घंटे। इसलिए क्या है, भारत का समय पश्चिमी देशों से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जो अंतिम छोर हैं, जो सिरे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा करंट से भी बैठता है। पहले ये उत्तरी जो सिरा है भारत का, सबसे उत्तरी सिरा इंद्रकोल कहां पड़ता था? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब कहां पड़ता है ये? अब ये नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। तो उत्तरी सिरा, सबसे उत्तरी सिरा, छोर या किनारा कहां है? इंद्रकोल है। कहां पड़ता, कहां है? ये लद्दाख में पड़ता है। इसी तरह से पृथ्वी का मुख्य अक्ष का अंतिम किनारा कहां है? जो पड़ता है हमारा दक्षिण में, कन्याकुमारी। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है हमारा ब्रत निकोबार में। इसके बाद सबसे पूर्वी ये ब्लांगुन है, जो कहां पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे जो पश्चिमी सिरा है वो पड़ता है सरक्रीक, और ये कहां पड़ता है? ये है गुजरात में। इसी तरह से इन दोनों सिरों की लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, जो उत्तर से दक्षिण तक है। पृथ्वी की मुख्य लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और इसी तरह से पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अब भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व में कितना परसेंट है? तो ये विश्व का 2.4% है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां स्थान है। और इन 7 स्थानों में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो सबसे पहला देश है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, और चौथा है यूएसए, और 5वें नंबर पे है ब्राजील। और इसी क्रम में 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और फिर 7वें नंबर पे कौन है? 7वें नंबर पे है हमारा भारत। तो क्षेत्रफल के क्रम में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए। और इस क्रम में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले है विषुवत रेखा से भारत का दक्षिण बिंदु कितना दूर है? तो ये कितना दूर है? ये है 876 किलोमीटर। जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, उससे भारत का दक्षिण बिंदु कितनी दूर है? तो वह 876 किलोमीटर। कौन सा पर्वत भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा पर्वत है? वह है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। उसके बाद है भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा कहां निर्धारित होती है? यह ग्रैंड चैनल। अब ग्रैंड चैनल किस किस के बीच में सीमा निर्धारित करता है? वो है भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? इंडोनेशिया का पुराना नाम है सुमात्रा। इसी तरह से पाक जल संधि, जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ये कहां निर्धारित करती है सीमा? भारत और श्रीलंका के बीच में। सो फ्रेंड्स, भारत की स्थिति के बारे में
अभी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं जो इसकी सीमा रेखा के निर्धारण और उसकी स्थिति से संबंधित हैं, और इन पॉइंट्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।